बेटी इंदु को यूएस में जैसे ही अपने पिता मदन लाल की मृत्यु का पता चला तो जो सबसे पहली फ्लाइट मिली उसी से इंडिया पहुंच गई। 9 साल बाद अपना ही घर पराया सा लग रहा था। माँ पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल था। 55 में ही 75 की लग रही थी। दोनों भाई और भाभियाँ दुनियादारी निभा रहे थे। संस्कार कर आए, अगले दिन फूल चुने और एक भाई और चाचा हरिद्वार फूल डालने चले गए। दूसरा भाई गरुड़ पुराण की कथा पर बैठा। माँ पुष्पा चुपचाप एक कोने में दरी पर बैठी रहती थी। कोई खाने को कह देता तो चुपचाप थोड़ा खा लेती और किसी से कोई बात नहीं करती थी। दोनों भाभियाँ अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती या थोड़ा बहुत आने जाने वालों के साथ बात करती। दोनों भाइयों ने 13वीं की रस्म करवाई। उसके बाद सब रिश्तेदार भी विदा हो गए। दोनों भाइयों ने भी सामान बांध लिया कि सुबह जल्दी निकलेंगे। बहुत छुट्टियां लग गई। इंदु ने हिम्मत करके कहा, भाई माँ कहाँ रहेगी? दोनों का जवाब था, अभी कुछ महीने तो यहीं रहने दो, बाद में देखते हैं। इतना लापरवाह सा जवाब इंदु सुनकर हैरान रह गई। माँ भी पास बैठी थी, वह कुछ नहीं बोली। इंदु का भाइयों से कभी अधिकार वाला संबंध तो रहा ही नहीं था। फिर भी उसने कहा, माँ इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहेगी? छोटा भाई बोला, वह माँ की चहेती नौकरानी सुमित्रा है ना, उसे ही रात को भी रख लेगी। आगे कहने को इंदु के पास कुछ नहीं था। अब सोने चले गए। इंदु काफ़ी देर शून्य में ताकती रही। फिर यूएस में अपने पति विपिन को फ़ोन मिलाया। विपिन, माँ को यूएस लेकर आ रही हूँ। तत्काल में पासपोर्ट वीज़ा का प्रबंध करूँगी, पर फिर भी समय तो लगेगा। आप सब संभाल लेना, माँ को अकेला छोड़कर नहीं आऊँगी। पुष्पा, जो इंदु से यह पूछने आई थी कि तुम कब जा रही हो, यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इंदु जैसे ही पलटी, बोली, माँ आप? इंदु, मैंने सब सुन लिया है। तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हो? जब मेरे अपने बेटों को मेरी परवाह नहीं, फिर तुम्हें तो बचपन से लेकर आज तक मैंने सिवाय नफरत के कुछ दिया ही नहीं। कभी बेटी कहकर नहीं बुलाया। तेरे पापा ने तेरे को तेरी शादी के बाद कई बार बुलाना चाहा, पर मैंने कभी तुझे आने ही नहीं दिया। ऐसी माँ के लिए तुम। पुष्पा की बात को बीच में ही काट कर इंदु बोली, माँ आपकी जगह कोई भी होता तो शायद वह भी यही करता। मुझे बड़े होकर पता चल गया था कि आपके पिताजी ने पैसे की तंगी के कारण आपकी शादी मेरे पिताजी से तय कर दी। सुना था आपने अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की थी कि चाहे मेरी शादी एक मजदूर से कर दो, पर एक बेटी के बाप से मत करो। शायद आपके पिताजी ने सोचा होगा, अच्छा घर-बार है, पढ़ा लिखा लड़का है, आगे सुख भोगेगी तो यह दहाजू वाली बात भूल जाएगी। फिर दादी ने मुँह दिखाई में शगुन की जगह मुझे आपकी गोद में डाल दिया। आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, पर पापा और दादी ने कहा इंदु को पालो और घर संभालो। ऐसे में आपको गुस्सा आना स्वाभाविक था। वह गुस्सा जो न तो आप अपने पिताजी पर, न मेरे पिताजी पर और न दादी पर निकाल सकती थी। वह कहीं तो निकालना ही था। वह फिर आप मेरे पर ही निकालती थीं। तब तो मैं भी छुप छुप कर बहुत रोती थी और भगवान जी को कोसती थी कि मेरी अपनी माँ को मेरे पैदा होते ही क्यों ले गया। याद करती थी माँ को, पर जैसे जैसे बड़ी हुई आपकी स्थिति को थोड़ा समझा। आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, पर आप तो मुझे सुनने के लिए मानसिक रूप में तैयार ही नहीं थी। इंदु बोल रही थी, पुष्पा बीच में ही बोली, तब पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। तुम्हारी कोई सलाह तो मुझे जहर लगती थी।
मैं उसका उल्टा ही करती थी। मैंने इवन तुम्हारी दादी और पापा को तुम्हारी झूठी शिकायतें भी कई बार लगाई, पर तुम लगन की पक्की बस पढ़ती और घर का काम करती, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। दोनों भाइयों से भी तुझे दूर रखा, कभी बहन बनने ही नहीं दिया, बाप को भी बेटी से दूर कर दिया। मुझे तो तुम सोच से भी ज़्यादा बुरी लगती थी। जितना तेरी दादी और बुआ कहती कि बिना माँ की है इसका ख्याल रखा कर, उतना मुझे गुस्सा आता और मैं मन ही मन बड़बड़ाती, क्या मैंने इसकी माँ को मारा है? मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी। शादी के पहले दिन ही माँ बन गई। पति सुहागरात पर भी इसकी और इसकी माँ की बातें कर रहा था। कई बार मन करता था कहीं भाग जाऊं, पर कहाँ, लगता था सारे सपने चकनाचूर हो गए। कभी सोचती थी भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं अपने पिताजी को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाई, पर अभी तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पर। इंदु ने बीच में ही कहा, माँ आपके वह दिन तो मैं कभी नहीं आपको दे पाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य तो चलो भगवान ने खराब लिख दिया था, जो पैदा होते ही माँ छिन गई, पर आपके साथ इंसानों ने मिलकर अन्याय किया। कॉलेज में थिरकती सी तितली को पकड़कर जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर दिया, जहां वह सिर्फ छटपटा सकती थी, पर कभी पिंजरा तोड़कर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पैरों में थी खानदान के नाम की बेड़ियां। पर माँ, अब मैं आपको कांटा लगने जितना भी दर्द नहीं होने दूंगी। आपके सारे दुख अब मेरे हैं। मैंने तो सुना था कि आपको पेंटिंग का और गाने का बहुत शौक था। आप यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेती थी। माँ, यह सब करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। हम दोनों मिलकर अब वहाँ पेंटिंग और गाना भी सीखेंगे। मुझे भी बहुत शौक था, पर मैं भी तब नहीं सीख पाई थी। पुष्पा के आंसुओं का सैलाब रुक ही नहीं पा रहा था। इंदु का भी गला भर आया और वो पुष्पा को गले लगाकर उसको सांत्वना देने लगी। पुष्पा कहने लगी, मैं भी कितनी अभागी रही। भगवान ने हीरे जैसी बेटी दी, पर अपनी नफरत और गुस्से में उसे पहचान ही नहीं पाई। सोचती थी मेरे तो दो दो बेटे हैं, मुझे तो हाथों पर रखेंगे। अब समझ आई बेटा होने से कुछ नहीं होता, अगर वह संस्कारवान नहीं है। तेरे जैसी समझदार, संस्कारवान और संवेदनशील बेटी तो सैकड़ों बेटों पर भारी है।